आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 6 जनवरी की टॉप न्यूज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिका सदर रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। साबिका सदर रामनाथ कोविंद, जो इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन के पैनल की सरबराही कर रहे हैं, हैदराबाद में मौजूद है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ता यानी आज 6 जनवरी को यहां साबिक सदर रामनाथ कोविंद से बशुक्रिया मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा एक रिलीज में कहा गया है कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के गवर्नर की सरकारी रिहायशगाह राजभवन में कोविंद से मुलाकात की। उनकी गुफ्तगू की तफसीलात जाहिर नहीं की गई है, ताहम ये मुलाकात वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से हुकूमत की मुख्तलिफ सतहों पर जारी बातचीत का इशारा है। केसीआर अगले माह से इजला का दौरा करेंगे, हरीश राव ने किया बड़ा ऐलान। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने ऐलान किया कि बीआरएस लीडर केसीआर पार्टी कारकुनों के साथ सरगर्मियों से मशगूल होने के लिए तैयार है और फरवरी से हर रोज तेलंगाना भवन का दौरा करेंगे और उसके बाद इजला के दौरे करेंगे। उन्होंने केसीआर की सेहत पर एतमाद का इजहार किया। केसीआर सेहतयाब हो रहे हैं और जल्द ही मुकम्मल सेहत के साथ लोगों के पास वापस आएंगे। उन्होंने हैदराबाद में पेद्दापल्ली लोकसभा हलके के लिए एक तैयारी मीटिंग के दौरान कहा, हरीश राव ने हालिया कानून साज असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। साइबर क्राइम पुलिस ने हरियाणा के एक 36 साल बाशिंदे को ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट डी फैबिट के साथ धोखाधड़ी के लेन देन करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। सोमाजीगुड़ा के एक रिहायश की शिकायत की बुनियाद पर मुलजिम हितेश गोयल को हफ्ते को यहां से गिरफ्तार किया गया है। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट www.dfabit.com के लिए गूगल की तरफ से फराहम करदा जाली बैंक अकाउंट में 70 लाख रुपए मुंतकिल किए हैं। पुलिस ने हरियाणा से बाहर वाक़े एक दफ्तर पर छापा मारा और रुपए की नकदी जब्त कर ली। 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 23 मोबाइल फोन, 3 हार्ड डिस्क, 3 लैपटॉप, 36 बैंक चेक बुक और 52 डेबिट कार्ड्स जब्त कर लिए गए। एक प्रेस रिलीज में सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गोयल और उसके दोस्त संजू, जो इस वक्त दुबई और हांगकांग के दरमियान रहते हैं, उन्होंने डी फैबिट ऑनलाइन गेमिंग ऑर्गेनाइजर के साथ मिली भगत की, जो बैरून ममालिक यानी फिलीपाइन, दुबई, हांगकांग और चीन से काम कर रहे थे। केटीआर ने फार्मूला ई रेस की मनसूखी के बाद कांग्रेस पर की तनकीद। साबिक आईटी वजीर केटीआर ने हफ्ता यानी आज 6 जनवरी को शहर में 9 फरवरी को होने वाली फार्मूला ई रेस को बरकरार रखने में नाकामी पर कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। ये वाकया कांग्रेस हुकूमत का एक नाक़िस और रुजत पसंद फैसला है। हैदराबाद ई प्रेक्स जैसे इवेंट दुनिया भर में हमारे शहर और मुल्क के ब्रांड इमेज को बढ़ाते हैं, केटीआर ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि केसीआर की जेर क़यादत बीआरएस हुकूमत ने पहली बार फार्मूला ई प्रेक्स लाने के लिए काफी मेहनत और वक्त लगाया था। फार्मूला ई ने आज के अवाइल में FIA वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली रेस को मनसूख करने का ऐलान किया, जिसके बाद नौ मुंतखब तेलंगाना हुकूमत के साथ गैर नतीजा खेज मुलाकातें हुई, जो रेस के तकाज़ों को पूरा करने में नाकाम रही। केटीआर ने इस बात पर जोर दिया कि केसीआर के जेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने फार्मूला ई रेस को एक हफ्ता तवील EV समिट के इनाकत के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया था, ताकि शायकीन, मैन्युफैक्चरर्स और स्टॉक एप्स को राग़िब किया जा सके और हैदराबाद को सरमायाकारी के एक पुरकशिश मुकाम के तौर पर पेश किया जा सके। इंटर बोर्ड ने जूनियर कॉलेजों के लिए संक्रांति की तातीलात का किया ऐलान। इंटर बोर्ड ने तेलंगाना में जूनियर कॉलेज के तलबा के लिए संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया है। इस महीने की 13 से 16 तारीख तक 4 दिन की छुट्टियां दी गई है। 17 तारीख से कॉलेज दोबारा शुरू हो जाएंगे। बोर्ड ने इंतबा दिया कि अगर छुट्टियों के दौरान क्लासेस का इनाकद किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इंटर बोर्ड ने तेलंगाना में जूनियर कॉलेज के तलबा के लिए संक्रांति की तातीलात का ऐलान इस महीने की 13 से 16 तारीख तक 4 दिन की छुट्टियां दी है। हैदराबाद की कुल हिंद सनदी नुमाइश को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद की आमद। शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनदी नुमाइश को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद आ रही है। हर साल होने वाली इस नुमाइश में जारिया साल भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ रियासतों के ताजिरों ने बेशतर दिलकश कपड़ों, सामान और दीगर आशिया के स्टॉल्स लगाए हैं।
उनमें से कई स्टॉल्स आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। नुमाइश आने वालों ने कहा कि अभी पूरी तरह नुमाइश नहीं खुली है क्योंकि स्टॉल्स का काम जारी है। बाज़ अफराद ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक नुमाइश में 24% स्टॉल्स भी नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आइंदा 4 दिनों के बाद स्टॉल्स की तादाद में इजाफा होगा। नुमाइश में तमाम के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। कई अफराद ने कहा कि वो बच्चों को तफरीह के लिए इस नुमाइश में आए थे, ताहम हुनूस इसमें मुनासिब तौर पर स्टॉल्स नहीं लगाए गए हैं, जिससे उनको मायूसी हुई है। बाज़ अफराद ने कहा कि कश्मीरी स्टॉल्स और लखनवी स्टॉल्स उनकी पसंद की चीजें मौजूद है। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। अयोध्या में तामीर हो रही राम मंदिर की एक तरफ इफ्तिताह की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ उससे मुतालिक सियासी बयानात भी आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद करने का हादसा हमेशा लोगों के जहन में रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत उसे लोकसभा में मौजू बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन असल मौजू बेरोजगारी है और महंगाई है, जबकि चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। राम मंदिर से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा की शाही ईदगाह को क्रिश्चियन मंदिर डिक्लेयर किए जाने के मुतालबे से मुतालिक सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। ओवैसी ने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, क्यों नहीं मोदी हुकूमत कहती है कि हम उस पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, ये मौजू पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। तब्बू बिग बॉस 17 में सलमान खान के साथ शामिल होने के लिए है तैयार। वो अपने दिलकश और मेजबान और मुकाबला करने वालों के साथ दिलचस्प गुफ्तगू के साथ वीकेंड कव्वार को मजीद खास बनाते हुए नजर आएंगी। हाल ही में शो के प्रसाद ने कुछ दिलचस्प पेश रफ्त का मुशाहिदा किया है। बिग बॉस 17 के घर की कप्तान मुंतखब होने के बाद अंकिता लोखंडे ने अभिषेक कुमार को हटाने का ऐलान कर दिया। बड़े पैमाने पर पोकिंग के बाद अभिषेक कुमार ने स्मृत जोरेल पर अपना हाथ उठाया, जो बिग बॉस के घर के क़वानीन के खिलाफ था। बिग बॉस ने कहा कि मुनासिब वक्त पर इंतखाब किया जाएगा। कलर्स टीवी के इश्तराक करदा ताज़ा तरीन प्रोमो में बिग बॉस ने घर की नई कप्तान अंकिता लोखंडे से कहा कि वो अभिषेक के जारहाना रवैये के बारे में फैसला करे और क्या उन्हें शो से निकालना चाहिए था। अंकिता ने ऐलान किया कि कुमार को उनके नारवा सलूक की वजह से शो से निकाल दिया जाना चाहिए। फिल्म एनिमल की कामयाबी को जावेद अख्तर ने खतरनाक बताया। रणबीर और तिरुपति के मुतनाज़ा सीन पर कसात तंज। संदीप रेड्डी वांका की हिदायतकारी वाली फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। ये फिल्म हिंदुस्तान में 550 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। उन शख्सियात में मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने फिल्म एनिमल की कामयाबी को खतरनाक करार दिया है। दरअसल जावेद अख्तर ने औरंगाबाद में एचतेना एल्लुरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस फिल्म के ताल्लुक से अपना नजरिया जाहिर किया है। फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने इस सुपरहिट फिल्मों का तस्करा किया जो मुतनाज़ा सीन के लिए सुर्खियों में रहे। उनका कहना है कि तनाज़े के बावजूद ऐसी फिल्मों का कामयाब होना खतरनाक है। उन्होंने उसके लिए नाजरीन को जिम्मेदार ठहराया। वो कहते हैं कि अगर किसी फिल्म में एक आदमी एक औरत को अपने जूते चाटने के लिए कहता है या एक आदमी का एक औरत को थप्पड़ मारना ठीक है और फिल्म सुपरहिट है, तो ये खतरनाक है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस ने मुल्क की बेहतरीन पुलिस स्टेशन का अवार्ड हासिल कर लिया है। मरकजी वजारत दाखिला ने 5 जनवरी को तेलंगाना के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को कारकर्दगी के लिहाज से मुल्क के बेहतरीन पुलिस स्टेशन का एजाज दिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर बी नागेंद्र बाबू ने जयपुर में मुनाकिदा तमाम रियासतों के DGPs की मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से ट्रॉफी वसूल की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस कामयाबी पर राजेंद्र नगर SHO को मुबारकबाद पेश की।
विकाराबाद जिला के परगी में तबलीगी जमात के शाहरोजा सूबाई इज्तिमा का आगाज। विकाराबाद जिला के परगी में तबलीगी जमात के शाहरोजा सूबाई इज्तिमा का आज सुबह फजर की नमाज से आगाज हो गया है, जिसमें 4 लाख फर्जंदाने तौहीद शिरकत करने की तवक्को है। जराये के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी तबलीगी जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद इस इज्तिमा में शिरकत करेगी। गुज़िश्ता 6 दिनों से इस शाहरोजा इज्तिमा की तैयारियां जारी थी। रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की जानिब से इज्तिमा के इंतजामात के लिए 2,45,93,847 रुपए जारी किए हैं, जिसमें इज्तिमा गाह में कायम करदा 2 आर्जी तालाबों के लिए 85 लाख और आर्जी तालाबों से वुजू खानों तक पानी सरबराह करने के लिए नस्ब करदा पाइपलाइन पर 68 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बताया गया है कि परगी मंडल के करीब में वाक़े नेमत नगर की 180 एकड़ अराजी पर इज्तिमा के इंतजामात किए गए हैं, जहां 130 एकड़ पर इज्तिमा होगा। इसरो का पहला सूरज मिशन आदित्य L1 कामयाबी के साथ आखिरी मैदान में पहुंचा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सूरज का मुताला करने वाली पहली खला पर मबनी हिंदुस्तानी रसदगाह आदित्य L1 को कामयाबी के साथ जमीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अपनी आखिरी मंजिल के मीदार में रख दिया है। हफ्ते की शाम 4 बजे के करीब खलाई जहाज जमीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूरज जमीन के निजाम के लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर खड़ा था। L1 पॉइंट जमीन और सूरज के दरमियान कुल फासले का तकरीबन 1% है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हफ्ते को ट्वीट किया कि चांद की सैर से लेकर सूरज की रक्स तक ये साल हिंदुस्तान के लिए शानदार रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दूर अंदेश क़यादत में टीम इसरो ने एक और कामयाबी की कहानी लिखी है। सूरज और जमीन के कनेक्शन के राजों को दरियाफ्त करने के लिए अपने आखिरी मदार में पहुंच गया है। कब होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच, शेड्यूल आया सामने। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचों की तारीख का सभी को इंतजार था। खास तौर पर हर कोई जानना चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच कब खेला जाएगा। ICC के इस मेगा टूर्नामेंट का शेड्यूल सामने आ गया है और उसके साथ ही टीम इंडिया के पाकिस्तान टीम के साथ मुकाबले की तारीख भी सामने आ गई है। वर्ल्ड कप 4 जून से शुरू होगा और फाइनल मैच 30 जून को खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेले जाने वाले सभी मैचों के ग्रुप और मैच की तारीखें सामने आ गई है। ग्रुप ए में हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका की टीमें होंगी। ग्रुप बी में मौजूदा आलमी चैंपियन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान की टीमें होंगी। ग्रुप सी की बात करें तो न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी होंगे। नेपाल की टीम को ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड के साथ रखा गया है। ये थी 6 जनवरी की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।